अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्लीन चिट जो है वो मिल गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस वक्त एक पेज के ऊपर आ चुके हैं और जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं अमजद परवेज़, उन्होंने एक ड्रामा करने की कोशिश की जो कि फ्लॉप हो गया है। उन्होंने ये पहले भी इस तरह एक कार्रवाई डालने की कोशिश की थी, उसके ऊपर बात करते हैं वो कौन सी कार्रवाई डालने की उन्होंने कोशिश की और उसके ऊपर भी जो है वो उनको मुंह की खानी पड़ी थी और आज फिर उनका एक ड्रामा जो है फ्लॉप हो गया। और दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, बुशरा बेगम भी इमरान खान साहब के हवाले से एक फरियाद लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। वो क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे। और हमारे निगरान वज़ीर आज़म सठिया गए हैं, थोड़े से हिल गए हैं, आपे से बाहर हो गए हैं। उनको जो लाइन दी गई, जो एक उनको लिखा हुआ दिया गया है, वो बोलने लग गए मीडिया के ऊपर आकर के। उसके ऊपर भी हमने बात करनी है। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन काम, आज एक और मामला हुआ वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। क्लीन चिट के ऊपर हम आते हैं। आज जो है जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत थी इमरान खान साहब के हवाले से, तो आज वकला जो हैं लतीफ़ खोसा साहब समेत जो वकला हैं, कई वकला जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लिफ्ट में जो है वो फंस गए और कोई 45 मिनट तक वो उस लिफ्ट में फंसे रहे। और अमले ने दरवाज़ा खोलने की बड़ी कोशिश की मगर वो दरवाज़ा नहीं खुल सका। और जिसके बाद फिर उसके बाद लिफ्ट के बाहर खड़े वकला ने लिफ्ट का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की और उसके बाद लतीफ़ खोसा और दीगर वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दूसरी मंजिल पर लिफ्ट में फंसे और लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर तक ना पहुंची। जिसके बाद लिफ्ट के बाहर वो बाहर मौजूद वकला ने जो है वो शोर शराबा किया और ताहम सीडीडी रेस्क्यू कारों की कोशिश के बाद लिफ्ट में फंसे वकला को निकाल लिया गया। दरवाज़ा तोड़कर लिफ्ट का उनको जो है वो बाहर निकाला गया और रेस्क्यू कारों ने लिफ्ट ऑपरेशन से मुतल्लिक बाद में ब्रीफिंग भी दी। तो ये एक बड़ा एक आज इंसिडेंट हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। अब आते हैं नाज़रीन काम, जो इमरान खान साहब को क्लीन चिट जो है वो दी गई है। नाज़रीन काम, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट एक पेज पे ऊपर आ चुके हैं और हुमायूं दिलावर साहब के हवाले से आपको पता है कि जो उन्होंने एक ट्रायल किया और जिसके ऊपर फैसला किया, आज जो है वो जस्टिस आमिर फारूक साहब भी ये बात मान चुके हैं कि ट्रायल कोर्ट में इमरान खान साहब के साथ गलत हुआ है और इमरान खान साहब के साथ जिस तरह किया गया वो ट्रायल कोर्ट की गलती है। मैं इसकी तफसीलात आपके सामने रख देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले ड्रामे की बात कर लेते हैं। नाज़रीन काम, आपको पता है कि जब पहले समाअत हुई तो उसके ऊपर अमजद परवेज़ ने कहा कि मुझे कोई 2 हफ्तों का टाइम चाहिए, फिर उन्होंने कहा मुझे 1 हफ्ते का टाइम चाहिए, जिसके ऊपर उनको 1 दिन का टाइम जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से दिया गया। आज क्या कार्रवाई डाली जो फ्लॉप हो गई अमजद परवेज़ साहब की। अमजद परवेज़ के आज पेश ही नहीं हुए। उन्होंने कहा, उन्होंने अपने जो मुआविन हैं उनको जो है वो भेजा और उन्होंने कहा जी वो बेड रेस्ट के ऊपर हैं और वो नहीं आ सके। तो इसके ऊपर फिर क्या रिमार्क्स आए, उनका जो ड्रामा था तो वो किस तरह फ्लॉप हुआ, अभी मैं आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन काम, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ की अदम पेशी के वाइस चेयरमैन पीटीए की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत पीर तक मुलतवी कर दी है। पीर तक ये समाअत मुलतवी होगी, लेकिन ड्रामा और क्लीन चिट तो मिल गई है ना, अभी मैं आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन काम, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में बेंच ने साबिक वज़ीर आज़म की सजा मुअत्तली के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की, जिसके सिलसिले में इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ एडवोकेट के मुआवन वकील अदालत में पेश हुए, जबकि अमजद परवेज़ बीमारी के बायस पेश ना हो सके। अमजद परवेज़ के मुआवन वकील ने अदालत से कहा कि पिछले 8 माह से हमने इल्तवा नहीं मांगा, डॉक्टर ने बेड रेस्ट तजवीज़ किया और मेरा वकालतनामा इस केस में नहीं है। तो जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा अब ये उनका ड्रामा जो है फ्लॉप होने जा रहा है। उन्होंने कहा पिछले जो है वो उन्होंने कहा, जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा बड़े अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा सजा मुअत्तली की दरख्वास्त अब क्रूशल स्टेज पर है। 15 से 20 मिनट में दलाइल जो है मुकम्मल हो जाते थे। जुमा को डीबी नहीं थी, हम केस को पीर तक मुलतवी कर सकते थे मगर नहीं किया। हम भी ट्रायल कोर्ट वाला काम कर सकते थे। समझ आइए आप, मतलब ये मान रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट में गलती हुई है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मगर ऐसा नहीं करेंगे, ट्रायल कोर्ट ने जो किया वो गलत किया। ठीक है, पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जज हुमायूं दिलावर ने गलत किया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, उन्होंने भी इस बात को तस्लीम किया और इसका मतलब है कि इमरान खान साहब को ग्रीन चिट मिलती हुई नज़र, जो क्लीन चिट कह लेके दे दी गई। अब जो दोबारा वकील साहब आएंगे तो उस दिन वो आते हैं या नहीं आते फिर भी फैसला सुना दिया जाएगा। ये ज़रा रिमार्क सुनिएगा। और उनको क्लीन चिट मिल गई और इसमें उनको पीर को जो है इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाएगा। नाज़रीन काम, उन्होंने कहा कि हम इसको पीर तक मुलतवी करते और अगर कोई ना भी आया तो फैसला कर देंगे। इस पर चेयरमैन पीटीए के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा एक शख्स 20 रोज से जेल में है, फिर चेयरमैन पीटीए को मजीद 3 दिन अंदर रखेंगे, फिर हम अदालत में पेश नहीं होंगे। आपने जो करना है करें। ठीक है, लतीफ़ खोसा साहब ने भी जो है वो वहाँ पे
خوب جو ہے وہاں پہ غصہ دکھا کو مطلب بڑے اگریسو انداز میں جو ہے وہ کیس لڑ رہے ہیں لطیف کھوسر صاحب. ناظرین کرام انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے مان لیا کہ ٹرائل کورٹ میں عمران خان صاحب کے ساتھ غلط ہوا ہے, اور انہوں نے جو فیصلہ کیا ٹرائل کورٹ نے وہ جلد بازی میں کیا اور وہ غلط تھا. اس کا مطلب ہے سپریم کورٹ کے بھی ریمارکس یہی ہیں, ان کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے بھی, اور جسٹس عامر فاروق صاحب کے بھی ریمارکس وہی ہیں. تو یہ اس وقت سیم پیج کے اوپر آ چکے ہیں, تو کہہ لیں کہ عمران خان صاحب کو کلین چٹ جو ہے وہ سمجھے مل چکی ہے. دوسری جانب ناظرین کرام بشرا بیگم کی جو فریاد ہے اس کے اوپر ہم آتے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور خبر دے دوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو آپ کو پتا ہے کہ سائفر کیس میں پکڑا گیا ہے, اور ان کو جو ہے مزید 3 روزہ ریمانڈ ان کے ریمانڈ میں توسیع کر دی گئی ہے. آج ان کو پیش کیا گیا تھا خصوصی عدالت میں, اسپیشل عدالت جو تیار کی گئی ہے اس کے اندر, اور جس میں جو ہے وہ ان کے ریمانڈ میں 3 دن کی توسیع کر دی گئی. اب آتے ہیں ناظرین کرام بشرا بیگم کی جو فریاد لے کر وہ سپریم کورٹ پہنچی ہیں. ذرا سنیے گا, اس میں بڑے حیران کن انکشافات ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے جو کیے ہیں, ان کی ملاقات کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہیں, وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ناظرین کرام بشرا بی بی نے جو ہے وہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی حالت زار پر سپریم کورٹ میں بیان حلفی جو ہے وہ ایک جمع کرایا ہے, اور وزیر اعظم کی اہلیہ بشرا بی بی نے بیان حلفی میں کہا ہے جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے, شوہر کا وزن بھی کم ہو گیا ہے, عمران خان صاحب کا وزن بھی جو ہے وہ کم ہو گیا ہے, اور چیئرمین پی ٹی آئی کی جو خراب حالت کا سپریم کورٹ انہوں نے کہا کہ فوری نوٹس لے. سپریم کورٹ میں جمع کرایا گیا بیان حلفی میں بشرا بی بی کا کہنا تھا کئی مشکلات اور مسائل کے بعد 22 اگست کو اٹک جیل میں ملاقات کی اجازت ملی, مطلب کہ آسانی سے نہیں ملی, کئی مشکلات اور مسائل کے بعد جو ہے وہ مجھے جو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب سے ملنے کی اجازت دی گئی. اور بیان حلفی میں بشرا بیگم نے یہ بھی کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے بازوؤں کے پٹھے بہت کمزور ہو چکے ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو 70 سال کی عمر میں خطرناک ہے اور اس سے جان کو خطرہ لاحق ہے. اور اس کے بعد ناظرین کرام انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ ملک کے لیے کسی بھی سختی اور قربانی کو جھیلنے کے لیے تیار ہوں. اور سپریم کورٹ میں بشرا بی بی کی جانب سے بیان حلفی حامد خان ایڈوکیٹ کی جانب سے جمع کرایا گیا. بشرا بی بی کا بیان حلفی سویلین کی فوجی ٹرائل کے خلاف درخواستوں کے کیس میں جمع کرایا گیا. یہ ناظرین کرام ان کی جو ہے وہ فریاد ہے جو لے کر کے پہنچی. چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا, بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا, ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.